गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि एग्ज़ाम आप देने पहुंच जाओ, ठीक है। जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन आपको क्या क्या करना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो टेंशन है ना एग्ज़ाम की, वो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से शेयर करें, ठीक है। अपने भाई से या सिस्टर से शेयर करें ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो, ओके। अब दूसरी बात, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप शेयर करें जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, ठीक। अब जैसे सपोज़ आपका एग्ज़ाम है, सुबह आपको ध्यान रखना है लेट नहीं होना। एग्ज़ाम में अगर आप लेट होगे तो फिर एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपकी सांसें ऊपर नीचे होंगी, जिससे आपका परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। तो आपको पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात कि जैसे ही आप एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे आपने एग्ज़ाम स्टार्ट करा, आपको कॉपी मिली, तो आप कॉपी मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आपको पता है MCQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी MCQ हैं उनके आंसर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लें। उसके आंसर तो जब आएगा क्वेश्चन पेपर तब लिखेंगे, तो आंसर तो लिख ही सकते हैं नहीं, तो वो लिख लें। तो इसके बाद क्या किया जा सकता है, जैसे ही आपके पास आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर आए, तो क्वेश्चन पेपर आते ही आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको क्वेश्चंस देखना है, ओके। तो जैसे अगर 12th क्लास की बात करें हम, तो 12th क्लास के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले देखें डेरिवेशंस कौन कौन से। तो डेरिवेशन का फॉर्मूला डायग्राम बेसिकली, और शॉर्ट के अंदर उस डेरिवेशन को आप रफ के अंदर पीछे कर दें, छोटा सा बस, है ना। तो 15 मिनट ये सब फॉर्मूलाज लिखने के अंदर, डेरिवेशन छोटे छोटे करने के अंदर और छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने के अंदर ये 15 मिनट लगाएं, ताकि आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाए पूरे पेपर का कि भाई 15 मिनट के अंदर अपन ने बहुत सारा कर लिया। अब आप क्या करें, अब पेपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना 10th के अंदर हम साइन कॉस 10 की टेबल पहले से ही रफ के अंदर बना लेते हैं, तो उस तरीके से 10th क्लास वालों के लिए साइन कॉस 10 की टेबल बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, तो पहले ही वो बना लें। तो अगर एग्ज़ामिनर कुछ कहता है तो कह दीजिए भाई अभी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया है तो हम बना रहे, रफ के अंदर बना रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर। तो वो अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं तो फ़ायदा मिलता है। इसके बाद कुछ ट्रिक्स हैं, MCQ ट्रिक। MCQ के अंदर आप क्या करें, जैसे ही पढ़ें बेसिकली क्वेश्चन, तो वो अगर आपको आता है तो टिक लगाएं। टिक अगर क्वेश्चन पेपर में लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी, तो डॉट लगा लें, ठीक है। डॉट लगाएंगे दिखेगा नहीं एग्जामिनर को, तो डॉट लगा लें कि ये सही है। और अगर आप उसके अंदर श्योर नहीं हो तो आप उसे छोड़ें और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा लें या गोल करके राउंड लगा लें, ताकि आप बाद में उसे देख पाएँ, ओके। तो MCQ पूरे आप डॉट 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 से कंप्लीट कर लें। कंप्लीट हो गए, ठीक। अब सपोज़ क्या होता है कि हमारा पेपर कंप्लीट होने वाला था, लास्ट पन्ना होता है, तो जैसे ही जिस टाइम पे आप लास्ट पेज के ऊपर आएँ तो पहले ही अगर आपको शीट चाहिए, एक्स्ट्रा शीट चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा शीट मांग लें। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतनी मोटी होती है वो ऑलरेडी शीट, तो आप मांग सकते हैं। इसके बाद जैसे आप अगर वहाँ पानी की फैसिलिटी है तो पानी ऑलरेडी वहाँ पे दे दिया जाएगा, नहीं तो आप वाटर बॉटल भी लेके जा सकते हैं जनरल एग्ज़ाम के अंदर, ओके। इसके बाद आप क्या करें, आपका 3 घंटे का पेपर होता है, आप क्या करें, बीच बीच के अंदर हर 25 मिनट के अंदर आप जैसे ही 2-3 क्वेश्चन करें, उसके बाद आप डीप ब्रेथ ले लें। तो डीप ब्रेथ में क्या होगा, ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक चल जाएगी, ओके। तो आपको एक बूस्ट मिल जाएगा, ओके। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना कि सर या कुछ डिस्टर्ब करता है, तो उसकी तरफ ना देखें, आप अपना क्वेश्चन पेपर करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन अगर कुछ गलत हुआ तो अपने आप बोनस मार्क मिलेगा, नहीं तो आपका कंसंट्रेशन टूटता है। अगर किसी की तरफ आप देखते हैं ना तो आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है।
ठीक है, एक चीज़। तो आपको कोई भी यस सर ये समझ में नहीं आ रहा, सर शीट, इस तरीके से अगर कोई चीज़ बोले ना तो आपको देखना नहीं, अरे क्या हो गया, आपको अपने पेपर में ही कंसंट्रेट करना है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का पेपर है ना, कोई थोड़ी आ जाएगा आपको हेल्प करने कि भाई ये क्वेश्चन में ये करेक्शन है, ठीक। तो आपको अपना पेपर देखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आधे घंटे पहले आपका पेपर ख़त्म होना चाहिए, आधे घंटे या 15 मिनट पहले। उससे फ़ायदा ये होता है, आपका टारगेट ये होना चाहिए आधे घंटे 15 मिनट पहले। उससे फ़ायदा ये होता है आप स्लोली एक बार रीचेक कर सकते हैं, स्लोली कीजिएगा आप रीचेक, है ना। और दूसरा भी रीचेक करेंगे मगर फास्ट तरीके से, तो 2 रीचेक हो जाएंगे आपके। तो आपका जो कहीं कहीं प्रॉब्लम रहती है ना, तो वो सही हो जाएगी। इसके बाद आप ध्यान रखें, सुबह जब एग्ज़ाम देने जाएं थोड़ा लाइट खाना तो क्या, फ्रूट और ये चीज़ें लेके जाएं, दलिया फ्रूट, है ना, थोड़ा लाइट लेके जाएं। ऐसा नहीं कि आलू का पराठा ले गए, तो आलू का पराठा ले गए तो फिर नींद आएगी अच्छे से, तो ये ध्यान रखें। अब अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि वहाँ जाते ही आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उल्टी आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ लगे, तो आप टीचर को बताएं ताकि वो आपको पानी, ग्लूकोन डी ऐसा कुछ चीज़ें दे, प्रोवाइड कराए। ओके, तो ये बता दें, ऐसा नहीं कि जब हो जाए फिर उसके बाद आप गिर गए या फिर उसके बाद एग्जामिनर आ रहे हैं, है ना। पहले ही बता दें ताकि चीज़ें सही हो जाएं। इसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ना, सपोज़ कुछ भी गलती हो जाती है, तो एग्जामिनर से आप डायरेक्ट सॉरी बोलें, सॉरी सर आगे से मैं ध्यान रखूँगा। बहस के अंदर ना पड़ें, अगर बहस में पड़ गए तो 5 मिनट चले गए आपके। तो अगर कुछ भी गलती हो जाती है, और मैं तो ये कह रहा हूँ अगर नहीं भी होती, तो आप कहें सर मेरी गलती नहीं थी, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, अब नहीं होगा ऐसा। अगर आपकी गलती नहीं है, और अगर है तो फिर तो आपको सॉरी मांगना ही है डायरेक्ट। नहीं है तब भी आप बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको सर ऐसा लग रहा है ना, तो सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको क्या करना रहता है, आप जब एग्ज़ाम रूम में जाते हैं ना, तो उसके अंदर फ्री टाइम मिलता है, आप बैठ जाते हैं, शीट आने वाली होती है, तो आप बैठ जाएं और अपनी जो बुक है, जो भी आपने मैप्स बना रखे हैं, माइंड मैप्स बना रखे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा रिवाइज़ करें। चाहिए बुक्स के अंदर ये चीज़ दे रखी है, सेकंड चैप्टर के अंदर ऐसा दे रखा है, माइंड मैप सामने चलता रहे। तो जब 14 चैप्टर होंगे, 14 माइंड मैप्स आपके पास होंगे और वो ब्रेन के अंदर चले, आप वहाँ बैठे बैठे इधर उधर ना देखें, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन जब सेंटर जाते हैं तब भी आप अपने माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट लेके जाएं, और लास्ट टाइम के ऊपर मेन जो फार्मूलाज हैं, मेन डायग्राम्स हैं, ये बिल्कुल एक बार नज़र से निकाल लें, ठीक है। और जैसे ही पेपर शुरू हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें और रफ के अंदर वो चीज़ें लिख लें, ठीक है। नहीं तो टाइम गुजरता जाएगा, वो चीज़ धुंधली होती जाएगी। तो रफ के अंदर पूरा 15 मिनट के अंदर कर लें। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत काम आती है, ठीक। अब जैसे ऐसा भी होता है कि लोगों को ज़ुकाम हो रहा होता है, तो अपने पास हैंकी ज़रूर रखें, ठीक है। हैंकी ज़रूर रखें। लोग बाग बिना हैंकी के होते हैं और फिर चीज़ें अलग तरीके से करते हैं वो, है ना। तो इसलिए हैंकी ज़रूर रखें अपनी जेब में। आपको ज़ुकाम हो या ना हो, हैंकी होना चाहिए, ओके। चलिए, इसके बाद आप देख लें कि आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन आप हमेशा लास्ट के अंदर करें, और पहले शुरुआत में आप इजी करें और फिर उसके बाद हार्ड करें, ओके। एक और बात, आप एग्ज़ाम के अंदर राइटिंग पैड लेके ज़रूर जाएं, ठीक है। जिसे पुट्ठा कहते हैं ना, राइटिंग पैड लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर टेबल थोड़ा उबड़ खाबड़ हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे कल एग्ज़ाम है तो रात को सोना भी होता है ना, तो 6 घंटे मिनिमम एटलीस्ट आप सोएं और जल्दी उठने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जल्दी अगर आपने 2 से 3 घंटे जल्दी उठ के पढ़ लिया तो वो फ्रेश रहता है और आप आराम से लिख आते हैं वो चीज़। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। और एक लास्ट चीज़ कि आप 2 पेन लेके ज़रूर जाएं। ऐसा नहीं कि
आप एक पेन के अंदर ही चले गए, आप 2 पेन लेके जाएं, बॉक्स लेके जाएं, पेंसिल, स्केल, डी है ना, कंपास, ये सब लेके जाएं। आप भूल के ना जाएं, सिर्फ एक पेन या सिर्फ 2 पेन के अंदर ही ना चले जाएं। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम की थी जो आपको हेल्प करेंगी, तो इन्हें थोड़ा सा लिस्ट अप कर लें। जैसे समरी के अंदर बताऊं कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम के दिन ध्यान रखना है। पहले तो स्ट्रेस की चीज़ें आप पेरेंट्स को बता दें, आपको एग्ज़ाम में लेट नहीं होना है, आपको जाते ही क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और डायग्राम, फार्मूला और डेरिवेशन की चीज़ें वो छोटा छोटा लिख लेनी है। साइन कोस टेन की टेबल जो होती है वो लिख लेनी है। MCQ की ट्रिक बताई थी कि जो आ रहा है वो उसे डॉट लगाओ और जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ते जाओ। इसके बाद हमने देखा था कि आपको एक्स्ट्रा शीट लेनी है तो पेज ख़त्म होने से पहले ले लें क्योंकि टाइम लगता है। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि भाई पेन, पेंसिल, बॉक्स, ये सब चीज़ें कंप्लीट करके लेके जाएं। वाटर बॉटल अलाउ हो तो वाटर बॉटल ज़रूर लेके जाएं। और बीच बीच के अंदर हर आधे घंटे के अंदर आप डीप ब्रेथ ले लें। इसके बाद आपको अगर थोड़ा सा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप अपना कंसंट्रेशन हटाएं नहीं, वो जो पूछ रहा है पूछने दें, आप अपना काम करें। आपका टारगेट होना चाहिए 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर पेपर ख़त्म करना है और उसे 2 बार रीचेक करना है, पहले स्लो और बाद में फास्ट। उसके बाद ये है कि आपको खाना जो है वो लाइट खाना है, फ्रूट और दलिया, इस तरीके की चीज़ें खा के जाएँ एग्ज़ाम देने। अगर आपको उल्टी या चक्कर आए तो आपको पहले से ही टीचर को बोल देना चाहिए ताकि वो ग्लूकोन-डी या ऐसी चीज़ें पिला दे। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप सॉरी बोल दें। अगर आपसे गलती ना हो और एग्ज़ामिनर फिर भी आपसे बात करे तो बहस में ना पड़े, आप सॉरी बोल के और उसे आगे अपना पेपर करें। रूम के अंदर एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उसके अंदर भी सोचें कि आपने माइंड मैप्स जो 14 माइंड मैप, 15 माइंड मैप बनाए थे वो क्या क्या थे। ठीक है, बैठ के आंखें बंद करके। और आप हैंकी ज़रूर रखें। न्यूमेरिकल्स को सबसे लास्ट में करें। राइटिंग पैड है वो लेके जाएं। और जो MCQ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो जल्दी से कुछ आंसर 1 2 3 4 ये पहले से ही लिख लें। जब पेपर आएगा तो आप आराम से ABCD लिख सकते हैं। और रात को 6 घंटे ज़रूर सोएं ताकि आप सुबह जल्दी उठें और 2 से 3 घंटे पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये समरी थी। तो ऑल द बेस्ट। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर लिंक दे रखा है वो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।